हेलो स्टूडेंट, कल हमने बेसिक स्केल के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके कुछ टॉपिक हमने किए थे कि किसी भी फंक्शन का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपन किसी फंक्शन दे रखा है z इक्वल f ऑफ x y के रूप में, तो उसका del z अपॉन del x किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, del z अपॉन del y कैसे निकालोगे, उनके बीच में कोई रिलेशन दे रखा हो उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करके उनकी वैल्यू निकालनी है। इसका डबल डेरिवेटिव किस प्रकार से आप निकालोगे, del स्क्वायर z अपॉन del y स्क्वायर। तो ये सब हमने पिछले वीडियो के अंदर आपके पास देखा था। कोई भी फंक्शन का क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन निकालते हैं। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन z का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y क्या रहेगा, वहां पे कांस्टेंट का काम करता है y आपके पास में। भाई y क्या रहेगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y क्या हो गया आपके पास में, कांस्टेंट हो गया आपके पास में। y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर y की कर रहे हो तो x क्या हो जाएगा आपके पास में, वहां कांस्टेंट का काम करेगा। तो x और y के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्या दे रखा है कि अब जो आपका फंक्शन होगा पार्शियल तो है ही, पार्शियल में कैसा होगा आपके पास में, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस मतलब हो गया समघात फलन। होमोजीनियस फंक्शन आपके पास दे रखा है समघात फलन। तो समघात फलन क्या होगा आपके पास में, सम मतलब समान, घात मतलब उसकी घात पावर होगा आपके पास में, होमो यानी सेम उसकी पावर आपके पास दे रखी। ऐसा फंक्शन जिसकी सभी पावर्स अगर आपके पास में उनका योग क्या होगा, समान होगा। कि यदि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का फंक्शन है f आपके पास दे रखा है, एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में क्या होगा, वेरिएबल्स की पावर्स का सम, वेरिएबल की पावर का सम सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा, इक्वल रहेगा आपके पास में। तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा आपका, एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का जो फंक्शन है f, उसकी पावर्स का जो क्या रहेगा आपके पास में सेम रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका एक होमोजीनियस फंक्शन आपके पास में। जैसे कि dy अपॉन अगर dx दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। देखो यहाँ पे आपके पास में जनरली हम लेना है, ये पार्शियल नहीं है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, दो दो ही ना, प्लस से बीच में मतलब दो अलग अलग काउंट होगी, और नीचे एक और एक कितने हो जाएगी, दो। ऊपर भी क्या है दो, नीचे भी क्या होगी दो। तो ऐसे यहाँ पे किसमें ले सकते हैं अपन, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ले सकते हैं। देखिए अगर आपके पास में एक फंक्शन भी रखा है कि f ऑफ x y, आपके पास में क्या दे रखा है, एक फंक्शन डिफाइन दे रखा है आपके पास में। देखिए यहाँ से इसको खोलोगे तो a डॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y आपके पास दे रखा है, प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक दे रखा है आपके पास में, y n तक आपके पास में an और ये an, यानी a डॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस रूट an y की पावर क्या हो जाएगा n, आपके पास में क्या हो सके फंक्शन आप दे रखा है। यहाँ से इस फंक्शन में मैंने क्या किया कि अब x की पावर n यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a नोट a1 x की पावर n किया तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे x की पावर 1, यानी ये फंक्शन क्या बच जाएगा y अपॉन x, a2 y अपॉन x स्क्वायर डॉट 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 an y की पावर n अपॉन x की पावर है। तो इस फंक्शन को आप लेना कर सकते हो, x की पावर है f ऑफ y अपॉन x के रूप में एक नया फंक्शन मिल गया। f ऑफ x y जो फंक्शन था वो x की पावर n, x की पावर n f ऑफ y अपॉन x के रूप में इस पूरे फंक्शन को हमने क्या लिख दिया, इस f ऑफ x y अपॉन x से डिनोट कर दिया। इसका मतलब ये आगे तो ये क्या होगा आपके पास में एक n घात का n पावर का होमोजीनियस फंक्शन होगा आपके पास में n पावर का, क्योंकि बाहर जो x रहेगा पार्टिकल में उसकी जितनी पावर होगी वो उतनी ही पावर का आपका होमोजीनियस इक्वेशन पर फंक्शन होगा आपके पास में।
समझ गए? तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या किससे बराबर हो गया? एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये क्या हो गया? वहाँ पे एक समघात फंक्शन हो गया आपके पास में। अब समघात फलन को सोल्व करने के लिए एक तो जनरली अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर करके पूरा मेथड से कर सकते हैं। एक क्या है कि कुछ थ्योरम्स वगैरह दे देंगे इसको डायरेक्टली करने के लिए, कि कोई भी फंक्शन अगर आपका समघात फलन है तो अपन उसको डायरेक्टली अपना आइलर करने से उसको कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए क्या दे रखी है? होमोजेनियस फंक्शन के लिए एक आइलर थ्योरम दे रखी है। देखिए आइलर थ्योरम, तो कोई भी आपका फंक्शन है समर्थन के लिए आपके पास में दे रखी है आइलर थ्योरम। देखो आइलर थ्योरम में क्या कहती है आपके पास में कि एफ ऑफ वाई को फंक्शन आपके पास दे रखा है, तो वो क्या है? मान लीजिए फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का क्या है? फलन है। एक्स और वाई का क्या दे रखा है? फलन है। तो एक्स और वाई में n घात का समघात अगर फलन है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई में n घात का समघात फलन है, तब फंक्शन एफ ले लीजिए या फंक्शन आप z ले लीजिए कि z इक्वल क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन। तो यहां से क्या मिलेगा आपके पास में? x del z अपॉन del x, y del z अपॉन del x इक्वल क्या हो जाएगा? 2z। या अगर फंक्शन f है तो del x del अपॉन del x, y del अपॉन del y इक्वल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपके पास में? यानी फंक्शन अगर आपको लिखोगे या z को लिखोगे आपके पास में, तो x del अपॉन del x प्लस y del अपॉन del y इनटू nf। यानी कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन आपका अगर होमोजीनियस है, कोई फंक्शन आपका अगर होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसको डायरेक्टली अपन इस आइलर करने से क्या कर सकते हैं? इस चीज का मान निकाल सकते हैं। किसको? मल्टीप्लाई करके। एंड क्या होती है कि कितनी ऑर्डर का है, ये कितना आपके पास में कितनी पावर का है। तो देखो कितनी पावर है आपके पास में, उतने ही क्या हो जाएगा कि हमने एक फंक्शन लिखा था है ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स की पावर है एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये जो एक्स की पावर n है वो पावर्स आपके कहाँ आएगी? यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपके पास देखिए x del अपॉन del x y चीज का अगर डायरेक्टली आपको वैल्यू फाइंड आउट करेगा तो सीधा ही क्या लिख दोगे आप? nf। इतनी जो आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो आपको नहीं करना होगा। तो समघात से फायदा क्या होगा आपके पास में? किसी चीज का आप सीधे ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपका क्या होना चाहिए? वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए आपके पास में। अब देखिए सिर्फ आपके दो वेरिएबल के लिए है, दो से अधिक वेरिएबल की इसका क्या कर सकते हो आपके पास में? और भी आपके दो से अधिक वेरिएबल के लिए क्या हो सकता है? आगे हो सकता है। तो अगर इसको आप जनरलाइज करोगे दो से अधिक वेरिएबल्स के लिए कि आपका z इक्वल जो फंक्शन है x1 y में z में इसको ले लेंगे x2 y x2 x3 x4 xn तक आपके पास में। अगर आप आपको फंक्शंस को जनरलाइज कर रहे हैं, इस तरह के अगर करें तो एक से अधिक अगर उसके अंदर आपके वेरिएबल्स दे रखे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? आपके पास जैसे ये है तो क्या लिखोगे? x1 del अपॉन del x1 x2 del अपॉन del x2 x3 del अपॉन del x3 प्लस दो कहाँ तक आ जाएगा आपके पास में? xn del अपॉन del xn तक। तो कितने भी टर्म आपके पास में अगर कितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या बढ़ेगी तो आपके पास में इसकी टर्म भी बढ़ जाएगी। इक्वल में क्या हो जाएगा? वही आपका क्या आएगा? nf आएगा लास्ट में। चाहे कितने ही टर्म हो आपके लास्ट में तो क्या मिलना है आपको? nf भी आना है। n मतलब जिस घात का आपका समघात समीकरण होगा वो n उसकी यहाँ पे आएगी। तो एक से अधिक भी अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक से अधिक क्या हो
हो जाएंगे आपके वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है वो वाले आपके पास में। तो ये क्या था आपके पास किसी भी फंक्शन के लिए आइलर फलन का किस प्रकार आइलर थ्योरम का यूज करके इसको सीधा ही उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पास में। अब देखिए इन्हीं वैल्यू को अगर आपके पास में तो सिंगल डेरिवेटिव भी है, अगर इनसे ज्यादा डेरिवेटिव आपके पास में आ जाते हैं वो भी एक आइलर थ्योरम ही है आपके पास में। तो ये तो क्या इसका फर्स्ट ऑर्डर था, मतलब सिंगल डेरिवेटिव के लिए था कि ये आपके पास दे रहा है कि x del f upon del x plus y del f upon del y equal nm। तो यहाँ क्या था सिर्फ ये इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही है, अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को अलाउ हुए आपके पास आ जाता है और आपका फंक्शन क्या है x और y में n घात का अगर समघात फलन है आपके पास में तो सेकंड और जो रिजल्ट इसके प्राप्त होंगे एक तो ये हो गया, तो दूसरा रिजल्ट आपके पास प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा x del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del स्क्वायर अपॉन del x del y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में, वहां क्या आता था n, तो यहाँ क्या जाएगा n माइनस 1 del f अपॉन del x। यहाँ तो आपको क्या मिल गया n माइनस 1 del f अपॉन del x, यानी कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता है तो क्या हो जाएगा सीधे ही n माइनस 1 और उसका इसे एक सिंगल टाइम क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव, और ये वैल्यू आपके पास में क्या जाएगी वहां से फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास में। दूसरा तो क्या है कि अगर x del स्क्वायर अपॉन del x del y प्लस y del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर इक्वल आपके पास में आ जाता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा n माइनस 1, यहाँ f का x के सापेक्ष था तो यहाँ किसके सापेक्ष हो जाएगा उसका y के सापेक्ष हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अगर इसके अलावा तो तीसरा तो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो कौन सा होगा कि अगर x del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर y del स्क्वायर अपॉन यहाँ पे y नहीं आएगा क्या आएगा यहाँ पे 2xy del स्क्वायर अपॉन del x del y प्लस y, यहाँ पे लेकिन यदि स्क्वायर पर चला जाए तो यहाँ क्या आएगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है आपके पास में n माइनस 1 इनटू f आपके पास में प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। देखिए ये कब आएगा आपके पास में जब इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करोगे ये वाला आपके पास पूछे तो सीधा ही वैल्यू क्या जाएगी n माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में f हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसके तीन आपके और स्पेशल केस प्राप्त हो गए और ये आपकी मेन कौन-सी है आइलर थ्योरम, और ये आइलर थ्योरम के ही रूप हैं आपके पास में, लेकिन उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर उसके आगे डेरिवेटिव आपको प्राप्त होता है तो ये चीज उसके अंदर क्या हो जाएगी आपके पास में लोड हो जाएगी। तो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करने देगी आपके पास में, यानी कि अगर इनका डेरिवेटिव आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही क्या मान लिख सकते हो आप इसका ये वाले मान इसमें आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो सीधा क्या था आपका फंक्शन था, कई बार आप देखते हैं कि फंक्शन के अंदर भी क्या होगा आपका दूसरा फंक्शन होगा, तो फंक्शन के अंदर भी अगर आपका फंक्शन है तो उसके लिए अपन आइलर थ्योरम किस प्रकार यूज करते हैं। तो देखो कि यहाँ पे आपके पास फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ गया कि आपके पास दे रखा है कि u क्या है फाई और tn का फंक्शन दे रखा है आपके पास में, तो tn क्या है n घात का, ये जो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया यहाँ पे जो tn है वो n घात का xy का क्या दे रखा है समघात फलन है आपके पास में, कि u इक्वल क्या दे रखा है आपके पास में कि फाई और tn क्या है आपके पास में n घात का xy का क्या दे रखा है समघात फलन है आपके पास में, और यहाँ tn इक्वल अगर आपके पास फंक्शन कौन सा दे रखा है f of u, tn वाला क्या दे रखा है आपके पास में f of u, और u भी क्या है आपके पास में एक समघात फलन दे रखा है आपके पास में, ये जो tn है वो किससे प्राप्त हो रहा है f of u से आपके पास में, इसका मतलब जो मेन फंक्शन था आपके पास में u इक्वल फाई f of u था, तो देखो फाई के अंदर दूसरा फलन आ रहा था, हमने इसको क्या माना था tn माना था, tn बराबर कितना दे रखा है f of u, तो अगर इसका आपने सीधा क्या निकालोगे आपके पास में कि x del u upon del x प्लस y del u upon del y निकालोगे तो ये क्या जाएगा आपके पास में f of u बटा f dash u इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में n हो जाएगा।
कोई फंक्शन आपके पास दे रखा था u इक्वल फाई एफ ऑफ यू, तब एफ ऑफ यू क्या है आपके पास में, इसको हमने एक नया फंक्शन मान लिया किसके, नए वेरिएबल के बराबर tn के बराबर, और tn क्या दे रखा है आपका एफ ऑफ यू, जो क्या है आपका एक n घात का संघात का नहीं है। तो अगर यार इसके लिए आइडल थ्योरम अगर आप यूज करोगे, थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना पड़ेगा कि हमें जनरली लिखना तो फंक्शन किसमें है, u में ही है, तो x वैल्यू को डेल x प्लस y वैल्यू को डेल y इक्वल n एफ ऑफ यू बटा उसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। जिसे आपके पास में u दे रखा है, u बराबर sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। इस प्रकार के फंक्शन को आप करने के लिए क्या करोगे, sin u को इधर ले आओ, sin u हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा 2xy, और इसको एक नया मान लोगे tn, यानी कि क्या मान लोगे, z। तो यहाँ से आपके पास में x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy ये तो इंक्लन हो गया, और z इक्वल क्या हो जाएगा, sin u, ये दूसरा फलन हो गया। अब इसका आपको z निकालना है तो सीधा क्या करना पड़ेगा, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y बराबर n कितने घात का है, ये 2 घात का संघात फलन, ये यहाँ से कर जाएगा तो 1 घात का आ जाएगा आपके पास में, तो ये 1 into f of u यानी कि sin u बटा sin u का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। देखो अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एग्जांपल लेंगे हम, ताकि आपके पास में ये जो आपको दे रखा है कोई भी मेथड आपका क्लियर कब होगा, जब आप उसके ऊपर बेस क्या करोगे, एग्जांपल करोगे। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे जैसे बताते जाओ आप वैसे वैसे करते जाइए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो चीज़ को सोल्व करके बताऊँगा आपको। लेकिन के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि दो प्रकार का है, तो सीधा आपको यूँ पूछ लिया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आपके पास में, और एक दूसरा आपको यूँ कीजिए आपके पास में कि दिए गए फंक्शन के लिए आइलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए। जब भी आप आइलर प्रमेय का सत्यापन के लिए अगर आता है आपके पास में, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको उसके डेरिवेटिव निकाल के उस आइलर प्रमेय को क्या करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा आपके पास में। देखिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जो दे रखा है कि if f of x y z इक्वल 3x स्क्वायर yz प्लस 5x y स्क्वायर z प्लस 4z की पावर दे रखा है आपके पास में, देन वेरीफाई आइलर थ्योरम, then verify Euler's theorem। क्या करना है आपको, यहाँ पे आइलर थ्योरम का सत्यापन करना है, उसको वेरीफाई करना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, तो जब भी आपके पास में अगर उसका क्या मामला है, वो आपके पास में वेरीफाई करवा रहा है उसको, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x y और z इसका फंक्शन है, x का भी है, y का भी है और z का भी है आपके पास, तो जाएगा 3x स्क्वायर yz 5x y स्क्वायर z प्लस 4z की पावर 4। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास में, हमने यूज करने के लिए इसका x के y की और z के रेस्पेक्ट क्या होना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, देखो यहाँ से मैं इसको सिर्फ डेल x लिख रहा हूँ, तो तीनों को एक साथ कर सकते हो, इसका x y और z के रेस्पेक्ट में। पहले हमने x का मानेगा, कोई बात नहीं, पहले x का कर लीजिए। यहाँ से देखिए 6x yz प्लस 5y स्क्वायर z, और इसमें कोई x की तरफ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे क्या करोगे आपके पास में, y के रेस्पेक्ट में pd करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो डेल अपॉन क्या हो जाएगा, डेल y। देखो यहाँ से 3x स्क्वायर z और यहाँ जाएगा 10, ये 5 है,
तो tan x y z इक्वल क्या हो गया 0, क्योंकि z फलन y का फलन नहीं है उसमें। फिर क्या करोगे, अगेन z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर तो यहाँ से आपको डेल अपॉन क्या प्राप्त होगा, डेल z, और ये किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ से निकालोगे तो 3x स्क्वायर y 5x y स्क्वायर और ये रहेगा 6 4 16 z। क्यों, ये आपने x के y के और z के रेस्पेक्ट में क्या निकालिए, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब आपके पास में क्या निकालना पड़ेगा हमें, आइलर थ्योरम यूज करके, थोड़ी देर आपके पास में आता है। आइलर थ्योरम क्या हो गया आपके पास में, x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल प्लस z डेल अपॉन डेल z। ये वैल्यू आपके पास में 4f के बराबर होनी चाहिए, कितने जितने भी ऑर्डर का होगा ना आपके पास उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो 2 3 4 1 2 3 1 हो गए 4, कितने ऑर्डर का आ रहा है, ये 4 ऑर्डर का आपके पास में। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो x तो मल्टीप्लाई है, अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ वैल्यू रखोगे आपके पास में सेकंड से कि 6xyz प्लस 5y स्क्वायर z। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू, y कैसा कैसा डेल अपॉन डेल y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से 3x स्क्वायर y z प्लस 10x y z प्लस z की वैल्यू आप रखोगे डेल अपॉन डेल z की, तो यह आ गई 3x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 16z। क्यों, हमने इनकी वैल्यू पुट की है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 6x स्क्वायर yz 5y स्क्वायर, या x पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस ये मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर yz 10x y स्क्वायर z प्लस 3x स्क्वायर z प्लस 5x y स्क्वायर z प्लस 16z की पावर 4। यहाँ से इसको करोगे तो x स्क्वायर yz x स्क्वायर yz x स्क्वायर yz 3 और 3 6 और 6 कितने हो गए 12 x स्क्वायर yz प्लस x y स्क्वायर z x y स्क्वायर z और x y स्क्वायर z कितना हो गया पूरा 20x y स्क्वायर z प्लस 16z की पावर 4। तो यहाँ से देखिए आप 4 कॉमन लोगे तो 3x स्क्वायर yz 5x y स्क्वायर z और ये 4z की पावर 4। ये आपका जो फंक्शन था इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, ये का ये फंक्शन आपके पास में प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, इसको लिख सकते हो आप 4xyz। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y प्लस z डेल अपॉन डेल z इक्वल 4xyz। यहाँ पे ये आपके पास में क्या होगी, कि जो आइलर परिमिति थी वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। आइलर में क्या हो गया आपके पास में, सेटिस्फाई होगी। तो जब भी आपको ऐसे मॉडल सेटिस्फाई कराना था तो उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सीधी वैल्यू निकालनी है तो आप उसको डायरेक्टली यूज करोगे। तो किसके बराबर क्या यूज करोगे आप, 4f यूज करोगे आपके पास में। देखो इसके बेस में एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें ये वाला दे रखा है, सिर्फ आइलर पढ़ने का अपन यूज कर रहे हैं, उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका क्या करेंगे अपन यूज करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, इफ u इक्वल tan इनवर्स x क्यूब y क्यूब बटा x माइनस y, देन प्रूव दैट यहाँ क्या है, होमोजेनियस है क्योंकि 3 3 1
अपडेट करना है x वैल्यू को डेल x y वैल्यू को डेल y बराबर sin 2u आपके पास दे रखा है। ये इसमें आपको क्या करना है, प्रूव कर रखा है। देखो यहाँ से पता चलने बाद में देखो यहाँ पे चीज को हम कॉमन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये समघात रूप में नहीं है। तो दिया गया फलन पावर तो बराबर आ रही है, लेकिन इस फंक्शन को इधर लाओगे तो यहाँ क्या हो गया कि फंक्शन मानना पड़ेगा इसको, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो दिया गया फलन समघात फलन नहीं है, अतः क्या किया आपने, इसको tan u इधर लेके आ गए और ये क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ बटा x माइनस y, और इन सबको एक नया फलन f मान लिया। इसका मतलब आपके पास में क्या प्राप्त हो गया कि f बराबर क्या हो गया tan u और f बराबर क्या हो गया x³ प्लस y³ बटा x माइनस y, या क्या हो जाएगा f इक्वल x³ प्लस y³ बटा x माइनस y। ये क्या होगा आपके पास में, इसको आप लिखोगे ऐसे, हो जाएगा आप यहाँ से x³ को आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस y बटा x³ बटा x कॉमन लिया तो 1 माइनस y अपॉन x, एक पावर से कम होगी तो f बराबर कितना हो जाएगा x², और इस पूरे फंक्शन को अगर मैंने लिखा y अपॉन x में, आप इसके लिए क्या यूज करोगे, बाहर कितनी है x की पावर 2, तो क्या करोगे आपके पास में थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, दिया गया जो फंक्शन आपके पास दे रखा है कौन सा f इक्वल x² f फाइनेंस दिया गया फलन 2 घात का समघात फलन है। अतः आपके पास में क्या करोगे आयरन पत्ते से, अतः आयरन थ्योरम से क्या हो जाएगा आपके पास में f के रूप में है तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y। अब ये सिर्फ x और y का फलन है, तो दो ही नहीं है आपके पास, इसको क्या आएगा आपके पास में nf। यहाँ पे आपके पास देखिए x डेल अपॉन डेल x, जो f ऊपर दे रखा है वो फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास में tan u दे रखा है। सीधा अपने यहाँ क्या रखोगे आपके पास f की जगह tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y, tan u इक्वल tan u। देखिए अब इसका करोगे